जरा सी भी कमी मिल जाए तो आप वहीं छोड़कर आ जाते हैं। वैसे ही माँ जब बच्चे का निर्माण करती है तो खूब ठोक बजाती है, मारती है, डांटती है, पर कुछ समय के बाद सहलाती भी है, सहारा देती है, आकार बनाती है, क्योंकि वो जानती है कि आने वाले समय में उसका मूल्य ये समाज समझ पाएगा। अगर समाज में व्यवहार नहीं बनाया गया, मूल्य नहीं उसका हुआ, तो फिर कोड़ी के बदले उसका चरित्र रहता है। ये वाणी है ना, ये जब खुलते हैं, ये जो दो शटर जब खुलते हैं तो ये चरित्र का बखान कर देते हैं। किसी ने खूब कहा है, इन दांतों को 32 दांत हैं लेकिन एक जिव्या है। कितने दांत हैं? 32। और जिव्या कितनी है? एक। दांतों को बड़ा घमंड रहता है, अभिमान रहता है कि हम 32 हैं, हमारे अंदर एकता है, हम किसी को भी चबा सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। लेकिन जिव्या बड़ा सुंदर जवाब देती है कि मैं भले ही एक हूं, लेकिन जब मैं बोल पड़ी तो 32 के 32 भी तुड़वा सकती हूँ। मैं एक हूं, लेकिन जब मैं अपनी पर आऊंगी तो एक मुक्के में ही 32 के 32। तो जैसे ही ये मुख खुलता है तो पुश्तों तक बात चली जाती है कि तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया, दादा ने क्या सिखाया, माँ ने क्या सिखाया, समाज में क्या सिखा, केवल बोलने मात्र से। ये आपकी पूरी उम्र की कमाई है, वाणी व्यवहार पूरी उम्र की कमाई। और मृत्यु पर पता लग जाता है कि कितना कमाया, ये नहीं, ये कितना कमाया। माँ जब बच्चे के में संस्कार और संस्कृति डालती है तो हर पल, मैंने एक बात ये कही थी कि जन्म देना आसान है लेकिन पालन करना बड़ा मुश्किल है। ये पालन की ही प्रक्रिया है। ये इज्जत प्राप्त करने में कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन गंवाने में जरा सा समय लगता है। दुश्मनी बनाने में, शत्रुता बनाने में बस थोड़ा सा समय लगता है। और यही माँ बाप, एक माँ है नींव, उस परिवार की नींव, और पिता है छत। नींव दुख सहती है, कष्ट सहती है, फिर भी पालन पोषण करती है उस घर में घूमने वाले का, विचरण करने वाले का, सबका पेट। और पिता का दायित्व रहता है धूप, वर्षा, ठंड सब कुछ सहता है, अपनी संतान की रक्षा करता है। भले ही उसकी जेब में कुछ ना हो, लेकिन शाम को खाली हाथ नहीं आएगा। अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने के लिए माँ बाप क्या से क्या नहीं करते, लेकिन बच्चों को उसी वृद्धावस्था में जरा सा एक शब्द लगता है ये कहने कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। बस यही वाक्य है हर बच्चे के पास आसपास कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। आईफोन ना दिलवाओ तो तुमने मेरे लिए क्या किया है। अगर मेरी इच्छा पूरी ना करो तो तुमने मेरे लिए किया क्या है। लेकिन वो समझेंगे जब वो स्वयं माँ बाप बनेंगे। और सच मानिए, पाप हो चाहे पुण्य हो, वो लौट कर जरूर आएगा। जिसने माँ बाप को छोड़ दिया है तो वो ये भी समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपकी संतान भी आपको छोड़ने वाली है। क्योंकि जैसा आपने अभी बोया है वैसा आप आगे खुद ही काटेंगे। बबूल का बोएंगे तो आम नहीं प्राप्त होगा, कांटे ही प्राप्त होंगे। इसलिए हम बार बार जब ये यज्ञ अनुष्ठान रखे जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन रखे जाते हैं, तो यही कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, बढ़िया थाली परोस कर दीजिए भगवान को अच्छे कर्मों की, कि भगवान वापस दे तो 56 भोग के रूप में कर्म दे। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर देखे कितना बड़ा आनंद और शांति का अनुभव होता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक शांति नहीं है।
सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे कि मैं हर इच्छा से संतुष्ट हूं, तो कोई संतुष्ट नहीं है। एक शांति ना, भगवान ने एक यही चीज नहीं दी। रुक्मणी जी ने जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, सबको सब कुछ दे दिया, किसी को कम दिया, कर्म के भाग्य के अनुसार दिया। तब रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने उनको संतुष्टि नहीं दी, शांति नहीं दी। तो भगवान ने कहा वो तो हम देंगे ही नहीं। बोले क्यों नहीं दोगे? जब इतनी सारी चीजें दे दी, आप पालनहारा हो, तो आपने शांति को अपने पास क्यों रखा, संतुष्टि को अपने पास क्यों रखा? बोले रुक्मणी केवल यही एक वस्तु है कि इसी चीज को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य मंदिर में आएगा। केवल इसी चीज को प्राप्त करने के लिए मंदिर में आएगा, अन्यथा तो भगवान को कोई नहीं जानेगा। केवल इसी चीज के लिए आते हैं हम यहाँ। हम मंदिर में आते हैं तब दो चार मिनट के लिए लगता ओहो छोड़ दे इस जगत को, सब कुछ झूठा है, मिथ्या है, सब नरक है, बाकी सब परेशान करते, दुखी करते। यहाँ आने के बाद लगता है ना, महसूस होता है कि बैरागी बन जाए, बस गृहस्थ जीवन को छोड़ दे। यही वो शांति है। जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाएं, जब कहे बस। और ये शांति कब मिलेगी? जब इसके द्वार पर आओगे। तो भगवान ने केवल यही एक वस्तु अपने पास रखी, बाकी सब कुछ दे दिया भक्तों। तो माँ का और पिता का हम केवल ये नहीं कह सकते कि माँ ही एक उद्धारक है एक पुत्र की या पुत्री की। एक पिता कहते हैं ना, जो कभी कभी मीटिंग अटेंड करते हैं वो पिता है, लेकिन हमेशा आगे कौन रहती है? माँ रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वास्तविक में देखा जाए तो पिता को चिंता रहती है, क्योंकि उसे पता है खिलाने वाला वही है। हम भगवान को क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं ना। तो एक वो पिता है और एक ये पिता। माँ जब अपने बच्चों को चलाती है तो कैसे चलाती है? कैसे चलाती है? नहीं पता? उंगली पकड़ के चलाती है, लेकिन माँ कैसे चलती है? पीछे चलती है। आपको पता है पीछे क्यों चलती है माँ? जब तक संतान नहीं आई तब तक तो सब कुछ ठीक था, सब मेरा था। लेकिन जब से तुम आ गए हो, अब से तुम्हारा है। मैं छोड़ती चली जाऊंगी और तुम अपनाते जाना। आज से मैंने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। आज से मेरा इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। ये अर्थ होता है पीछे जाने का। हम कहते हैं ना, आओ आगे आओ आगे आओ। बच्चा आगे कब आएगा? जब माँ पीछे जाएगी, अन्यथा बच्चा आगे नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब से संतान आई, जब से कोई नया मेहमान घर में आया, तो माँ ने अपनी मनोकामनाओं, इच्छाओं को, खाने पीना, अपनी सुंदरता, सब कुछ खो दी। तो आज से सब कुछ तेरा है। तो बुढ़ापे की अवस्था में भी हर संतान को ये समझना चाहिए कि माँ बाप ने जैसे हमें रखा है, वैसे ही हम भी अपने माँ बाप को रखें। सास का फोन आ जाता है, कभी बात करें, बहू ये सोचे कि सास का फोन आ गया, अब पूछेगी। तो बच्चों को कह देते हैं कि थोड़ी देर बाद कहना कि फोन बाद में बात करेंगे। अब माँ का फोन आ जाए तो सारे काम छोड़ देती है, एक एक घंटा बातें करती हैं। तो समझिए वो भी किसी की माँ है। और सास ने तो अपना बेटा दे दिया है, इससे बड़ा और क्या चाहिए? तो अंतर भेद मत रखिए, चाहे सास हो चाहे माँ हो। तो ध्रुव जी महाराज को ये अच्छी संगति सिखाती है
सुनी थी। अब ध्रुव महाराज को पता लग गया, विष्णु नाम सुना था, अब ये नाम ऐसा बैठ गया मन में कि विष्णु कौन है, अब इसको तो जानू देखूं तो सही है कौन है जिसका नाम सब ले रहे हैं इस जगत में। निद्रा नहीं आई, रात के 12 बजे उठकर चल पड़े जंगल की उस विष्णु को प्राप्त करने के लिए। केवल सोचा था ध्रुव ने कि विष्णु को प्राप्त करूंगा, इतने में भगवान तक खबर पहुंच गई। एक 5 साल का बच्चा जंगल में घूम रहा है और कौन है, नारद जी को कहा कि जरा जाकर देखो तो सही, उसे समझाओ ये क्यों घूम रहा है इतने भयंकर जंगल में, भयानक जंगल में। अब नारद जी गए, पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। बोले मैं नारद हूं। बोले अच्छा तुम ही हो नारद, तुम तो विष्णु को जानते हो ना, क्योंकि तुम 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहते रहते हो, मुझे विष्णु से मिला दो। ध्रुव महाराज ने कहा मुझे विष्णु से मिला दो, तो नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मिल सकते, उसके लिए मरना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने कहा ऐसे तो मैं मरने से नहीं डरता, पर मैं जिंदा और शरीर भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, उसका कोई साधन बताओ। तब नारद जी ने कहा इसकी तो तपस्या बड़ी कड़ी है। बोले कितनी भी कड़ी तपस्या हो करूंगा। बोले सबसे पहले तुम्हें गुरु मंत्र देना होगा। कोई भी भक्त जब शरण में आता है, कोई संत मिलते हैं तो सबसे पहले उसे गुरु मंत्र दिया जाता है, और कानों के माध्यम से ध्रुव महाराज को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। ये श्रीमद् भागवत का 12 अक्षर